हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल नीतू ब्लॉग के मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कल वाले ब्लॉग के भाग 2 से। इसके ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को लक्ष्मण शक्ति। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा रामलीला की कथा, पूरी रामायण के बारे में सबको पता है लगभग कि क्या क्या हुआ, कैसी कहानी है। लक्ष्मण शक्ति वाले समाज में जब लक्ष्मण जी पे मेघनाथ तीर मारते हैं, लक्ष्मण शक्ति लगती है। तो जो राम का किरदार निभा रहे हैं वो इतना भावुक हो गए कि खुद भी उनकी आंखों से इतने आंसू बहे और पूरी जितने राम दरबार में जितने भी लोग जा रहे थे उनको भी रुलाया। ऐसे कलाकारों को, ऐसे किरदारों को हमेशा हमारा सल्यूट है। जो राम का किरदार निभा रहे हैं उन्होंने पूरे मंच को हिला दिया था भाई। तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी रामलीला नहीं देखी आज तक, मतलब सुना था रामलीला के बारे में, जो बोलते थे लोग रामलीला हो रही। मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन सुना है। पहली बार मैंने अपने जीवन में रामलीला देखा, वो भी अपने गृह क्षेत्र में। इतना शानदार देखा कि क्या ही बताएं। जितना मैंने सुन रखा था उससे कई ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। बहुत ही बार पता चला कि इस तरीके से रामलीला किया जाता है, होता है। मैं गई थी सीता स्वयंवर के दिन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से लगातार मैं जाती रह रही हूँ अभी भी, और कल भी जाऊंगी। तो रामलीला में जो समाज चलते हैं हमेशा मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो आज का समाज है लक्ष्मण शक्ति का, वो मुझे इतना जबरदस्त पसंद आए, क्या बताएं कि हम लोग भी खुद भावुक हो गए। सही में आप लोग भी अगर वीडियो देखोगे तो आप लोग भी जरूर भावुक होंगे। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा लक्ष्मण शक्ति वाला याद रहा भाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी पहले पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को भी जरूर अच्छा लगेगा और आगे आप लोग उत्साहित होंगे कि आगे देखना था, राम को लक्ष्मण को देखना था, देखते ही रहना था। बस आप लोगों को ऐसे ही होगा। तो चलिए लोग बने रहें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। प्यारे युवराज, सुनाओ क्या समाचार लाए हो। महाराज, उस मूर्ख को कई तरह समझाया, आखिरी नतीजा वही ढाके 3 बार। मैं भी अपनी ओर से युद्ध का ऐलान दे आया हूँ। अच्छा, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। प्यारे युवराज, सुनाओ क्या समाचार लाए हो। महाराज, उस मूर्ख को कई तरह समझाया, आखिरी नतीजा वही ढाके 3 बार। मैं भी अपनी ओर से युद्ध का ऐलान दे आया हूँ। अच्छा, तो समझ तो आज्ञा। और युद्ध भूमि में अपना रण का साथ चलाओ, शत्रुओं पर विजय करो। क्या पिताश्री। रण करने तो निकलेगा, रण करने तो निकलेगा, रावण सुतम दीवाना रे, रावण सुतम दीवाना रे। धराध सेगी प्रलय मचेगी, धराध सेगी प्रलय मचेगी, श्याम लगेगा धनवाने, श्याम लगेगा धनवाने। मेघनाथ से
समझाता, यही मैं तुमको समझाता। आगे बढ़ते रहना, धनुष हाथ में काम, आगे बढ़ते रहना। लखन सुनो तो कहो है रावण करूँगा तो संगी सकल लोक की ख्याता, संगी सकल लोक की ख्याता। कहा अंगद हनुमत बन, कहा विभीषण दाता कोई, कहा विभीषण दाता कोई। देख पड़ो अब नहीं न मोही, देख पड़ो अब नहीं न मोही। वे दुष्ट दुष्टे, रे दुष्ट दुखन कीन होई, रे दुष्ट दुखन कीन होई। निर्भय चलत जाने सी मोही, निर्भय चलत जाने सी मोही। छोड़ दियन की आशा, रे तट छोड़ दियन की आशा। बहुत दिए मुनियन को त्रासा, बहुत दिए मुनियन को त्रासा। समस्त देवताओं सहित इंद्र का घड़े के समान हरण करने वाला हूँ। मेरे बाण तुम्हारे शरीर पर पड़ने से लग जाते हैं, तथा तुमसे मेरा कोई बैर नहीं है। तू नहीं जानता कि मैं मेघनाथ हूँ। आंखों को टेढ़ा करने वाले उस राम को खोज रहा हूँ। मेघनाथ क्या बकता है, मेघनाथ क्या बकता है। क्यों अपने गाल बजाता है, क्यों अपने गाल बजाता है। किस्मत में दूर हुआ तू मेघनाथ, किस्मत में दूर हुआ तू। क्यों अपने गाल बजाता है। क्या तुझको विविध नहीं अभी, क्या तुझको विविध नहीं अभी। मैं रघुवर सेवक कहलाता हूँ, मैं रघुवर सेवक कहलाता हूँ। यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का। बच्चों का खिलवाड़ नहीं, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यादार है कृपाणों की, यादार है कृपाणों की। मिष्ठानों का बाजार है, यह स्वरूप लखानी नाक नहीं लक्ष्मण, यह स्वरूप लखानी नाक नहीं। पीछा नहीं बारी बानर का, पीछा नहीं बारी बानर का। यहाँ शिकार नहीं है सरवण का, यहाँ शिकार नहीं है सरवण का। यह बाण है लंकेश्वर का। अरे निर्दल, क्यों गुस्सा बकवास करता है और अपने खुद को कलंक लगाता है। बस होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। यह ब्रह्म सत्य है ब्रह्मा की लक्ष्मण, यह ब्रह्म सत्य है ब्रह्मा की। जो देवलोक से आई है, जो देवलोक से आई है। इस समय इंद्र
इंद्र को जीता था, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथिया आई है। महाराज का बेसुध होता लक्ष्मण, महाराज का बेसुध होता, सिंह उगते प्राण गवाता है, सिंह उगते प्राण गवाता है। क्यों यह तन पर लगती है, क्यों यह तन पर लगती है, तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। हाय लक्ष्मण, लक्ष्मण प्यारे उठो। अफसोस तुम्हारे तो हाथ पांव भी ठंडे हो गए। हाय मेरे भाई, ले चुके मुझसे विदाई। छोड़ जाते हो मुझे जो दुख दिलाने के लिए, इसलिए ही वजूद जानो, इसलिए ही वजूद जानो, साथ आने के लिए। छोड़ जाते हो मुझे जो दुख दिलाने के लिए, साथ आने का तेरा मकसद, आने का तेरा मकसद, क्या यही क्या लखन। छोड़ जाते हो मुझे जो दुख दिलाने के लिए। मेरे जीवन के सहारे लक्ष्मण कुछ तो बोलो। मैं उस अन्यायी धोखे देने वाले पापी से अवश्य तेरा बदला लूंगा। भैया जरा आंखें तो खोल। अचल करने को शत्रु के यही तलवार काफी है। बिरादरी तुझसे होता, बिरादरी तुझसे होता, तेरा बेदार काफी है। कत्ल करने को शत्रु के
की फौज में जाकर, प्रभु की फौज में जाकर वही घमसान कर दूंगा। सकल करने तो शत्रु के यही तलवार काफी है। हे श्री राम, आप तसल्ली रखिए, लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक है, केवल मूर्छित पड़े हैं। हे भगवान, केवल मूर्छित पड़े हैं। प्यारे जामवंत, इस बात को कौन नहीं जानता, मगर क्या करूं, दिल नहीं मानता। मेरे प्यारे हनुमान, मेरा एकमात्र आधार, जाओ और लंका से वैद्य जी को बुला लाओ। तो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। ऐसा ही हो पाप कोई हमने है किया, न जाने परम दुख हमने किसको है दिया। न जाने परम दुख हमने किसको है दिया। ऐसा ही पाप को भी हमने है किया। देखो पिता सीता जगए, सीता हरी गई। एक आसुरा था तुम पे वो ईश्वर ने ले लिया। एक आसरा था तुम पे वो ईश्वर ने ले लिया। ऐसा ही हो पाप कोई हमने है किया। ऐसा ही हो पाप कोई हमने है किया। मुझे किस पर लखन जाता, अकेला छोड़ जाते हो। मुझे किस पर लखन जाता, अकेला छोड़ जाते हो। नहीं लेते हो तुम करवट, नहीं लेते हो तुम करवट। नहीं गर्दन हिलाते हो, नहीं गर्दन दिया हमने। लखन किस पर हो जाते हो। जाने जब हटाए थे, जाने जब हटाए थे। अवध में सीत आएंगे तो दोनों इस लाखन जाता के ना जाते हो। तड़ में अकेला कैसे मैं तड़पूं, भैया बोल बोल बोल। तड़ में अकेला कैसे मैं तड़पूं, भैया बोल बोल बोल। तुम्हें निद्रा कैसे आई, तुम्हें निद्रा कैसे आई। अखियाँ खोल खोल खोल, अखियाँ खोल खोल खोल। तो बात करो मुझसे भैया, तो बात मुझसे करो भैया। अखियाँ खोल खोल खोल,
भैया बोल बोल बोल, भैया बोल बोल बोल। कहाँ से आए हो? क्या तकलीफ है? जय महाराज, मैं राम सेवक हनुमान हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, किंतु आपको बुलाने आया। कृपया आप अति शीघ्र मेरे साथ चलने का कष्ट कीजिए। चलिए। प्रणाम वेदराज जी। देखिए लक्ष्मण जी को क्या हो गया है। ओहो, ये तो देखना पड़ेगा। बैदराज गलत बैठी है ना ना कदर भैया नहीं कौन सी कदर यही गज ये बड़ी समस्या है, इसके लिए तो ओह बड़े गहरे घाव हैं, परंतु जिस औषधि की आवश्यकता है वह मेरे पास नहीं है। वैद्यराज, अब ऐसी कौन सी औषधि है जो इस वक्त आपके पास नहीं है? संभव है कि परिश्रम करने पर मिल जाए। अगट संजीवनी एक बूटी है जो कि गंधमादन पर्वत पर ही होती है, परंतु शर्त यह है कि वह औषधि सूर्योदय से पहले आ जावे, क्योंकि लक्ष्मण जी केवल रात भर के ही मेहमान हैं। है कोई योदा मेरे बहादुर, अब किसी बात का विचार है। मेरे और लक्ष्मण के
जीवन का तुम्हारी हिम्मत पर ही सारी वारोमदार है। जाओ और वो संजीवनी बूटी लेकर आओ। भगवान, यह सेवक भी आज्ञा पालन के लिए जी जान से सर्वदा तत्पर और तैयार है, केवल हुक्म का इंतजार। जय श्री राम। साक्षी का तीर लक्ष्मण सीने में गार होता, तेरी लाश को मत में किससे पहुँचाऊं। सखी का तीर लक्ष्मण सीने में गार होता, सखी का तीर लक्ष्मण सीने में गार होता। माता निकाल देती दिल में गुबार होता, माता निकाल लेती दिल में गुबार होता। साथी का तीर लक्ष्मण सीने में गार होता। बिगड़ा है शिकायत में करूं किसकी, तो कादर में बिगड़ा है शिकायत में करूं किसकी। जो दे कोई मेरी ज्ञाता, जो दे कोई मुझे आने, तो हुए खासियत विश्व को कादर में कभी गड़ा है शिकायत में करूं किसकी। मेरी क्या ताकत थी, मेरी क्या ताकत थी, जो मैं लंका पे चढ़ आया, तो कादर में बिगड़ा है शिकायत में करूं किसकी।
थी परेश ने मात्र भाव पर, परेश ने मात्र भाव पर बहनों को ठोकर मारी। हे राघव, आप सर्वज्ञ और विद्वान हैं, आपको इस प्रकार का विलाप करना उचित नहीं दर्शाता है महाराज। देखो पलक उठा के लक्ष्मणा, देखो पलक उठा के जब तक मेरे प्यारे हनुमान औषधि लेके नहीं पहुंचते तब तक आप उदाई न होना, अन्यथा तुम्हारे वंश का दीपक बुझ जाएगा। राधे को सोचना, माता को सोचना, सोच अयोध्या राजा गए, सीता हरण की सोच नहीं, सीता हरण की सोच नहीं, तुझे वनवास की। राधे को सोचना, माता को सोचना, सोच अयोध्या राजा गए। यह तो कोई दुरात्मा राक्षस किसी महात्मा के कार्य में विघ्न डालने के लिए इस आधी रात में इस जलते हुए पर्वत को उठाकर ले जा रहा है। अवश्य में यह वध के योग्य है। जय श्री राम, हरे राम। यो मैं क्या कर बैठा, यो तो कोई राम भक्त जान पड़ता है। महाराज प्रणाम, मेरा नाम भरत है। मैं आपसे इस अपराध की क्षमा मांगने आया हूँ। आप कौन हैं? इस पर्वत को लेकर इस रात्रि में कहाँ जा रहे हैं? कृपया अपना परिचय दें। लंकाधीश रावण श्री जानकी जी को हर ले गया है। इस कारण श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच संग्राम चल रहा है। उस युद्ध में वीर लक्ष्मण पर शक्ति बाण लगा है। लक्ष्मण जी की सेवा के लिए मैं औषधि लेने आया हूँ। अगर अब रात में ही यह औषधि वहाँ न पहुँची तो लक्ष्मण जी उस शक्ति बाण से नहीं बच पाएंगे। मेरा नाम हनुमान है। अब मुझे अधिक कहने की शक्ति नहीं।
क्षमा करना। यदि मैंने अपने जीवन में कुछ धर्म किया है और यदि श्री रामचंद्र के चरणों में मेरा सच्चा अनुराग हो तो हे कपिराज हनुमान, तुम चैतन्य अवस्था को प्राप्त होकर इस पतित भरत को कलंकित होने से बचा दो। जय श्री राम। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व दिशा में भगवान भास्कर प्रकट होने वाले हैं और मेरे आधार लक्ष्मण के प्राण निकलने वाले हैं। महाराज, यह प्रकाश तो पवन सुत हनुमान का दिखाई प्रतीत होता है। देखिए महाराज, देखिए, पवन सुत हनुमान पूरा का पूरा पर्वत उठाने वाले हैं। जय श्री राम। धन्य हो शक्तिशाली हनुमान, यह राम तुम्हारे क्या उपमा दे सकता है, जिनकी उपमा सहस्त्र साधा भी नहीं कर सकती है। बोलो भारती लक्ष्मण की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान की। दोस्तों, इस ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा लक्ष्मण शक्ति कैसी लगती है। लोगों को बहुत आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दो और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय दोस्तों।